स्वागत है आप सभी का पीवी इंडिया बिजनेस की पाठशाला में। आज हम सब सीखेंगे और जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में। हम सब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि पीवी इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर में क्या क्या है और हम पीवी इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर्स क्यों लेना चाहिए, सीखेंगे सारी जानकारी हम अपनी क्लास में। आइए सीखना शुरू करते हैं और जानते हैं सारी प्रक्रिया। इससे पहले आप सभी ने अभी तक ऐसी ट्रेनिंग कभी नहीं लिए होंगे, ना किसी कंपनी ने आपको दिया होगा, पर मेरी कंपनी आपको फुल ट्रेनिंग देती है ताकि आप बन सकें एक सफल बैंक मित्र, एक सफल सीएसपी संचालक, डिस्ट्रिक्ट लेवल डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स और शान से कहें कि मैं हूं पीवी इंडिया बीसी सीएसपी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर्स एमडी एसडी और भी बहुत कुछ बन सकते हैं। आइए सीखना शुरू करते हैं अपने स्क्रीन से। अब आप सभी अपने स्क्रीन की ओर जैसा कि हमने दोस्तों आप सबको बताया था कि हम ट्रेनिंग देने वाले हैं आज के डिस्ट्रीब्यूटर पैनल्स के बारे में। तो हम ऑलरेडी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे पहुंच चुके हैं और अब हम आप सबको बताने वाले हैं कि आज हम डिस्ट्रीब्यूटर पैनल्स लॉगिन करेंगे और लॉगिन करते हुए देखेंगे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर पैनल्स में क्या बेनिफिट्स है और क्या कैसे लॉगिन होता है। बड़ी चीज़ें ये आती है कि अभी तक आप लोगों ने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म देखा होगा, काफ़ी सारी कंपनियां देखी होगी, पर शायद आज आप हमारी डिस्ट्रीब्यूटर्स पैनल में जो देखने वाले हैं वो बिल्कुल आप सबके लिए नया होगा। आइए सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर पैनल लॉगिन करने के लिए बताते हैं लॉगिन होता कैसे है और इसका पैनल दिखता कैसा है। तो सबसे पहले आपको ये गूगल क्रोम ब्राउज़र हमने ओपन कर रखा है, तो यहाँ आपको आप सबको लॉगिन कर लेना है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जो बनना चाहते हैं। यहाँ पे आपको सर्च करना है पीवी इंडिया बैंक .in/BO इतना ही डालना है। नीचे देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी हमारा पीवी इंडिया बैंक .in/BO डालेंगे और इंटर का बटन दबाएंगे। जैसे आप इंटर का बटन दबाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा
और आप देखेंगे ये पूरी तरह से सिक्योर वेबसाइट है, सिक्योर कंपनी है, ये लॉक लगी हुई है। अब हम चलें यहाँ से ही थोड़ी सी बताते हुए, अब जब आप देखना चाहेंगे कि ये सिक्योर कहाँ से है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए और इस लॉक के ऊपर सिक्योरिटीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इनके सर्टिफिकेट की पूरी वैलिडिटी खुल के आ जाती है। चलिए हम लॉगिन करने बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप रिटेलर हैं और आप डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं तो यहाँ पे आपको रिटेलर की आईडी ही डालनी है, जो आपका फ़ोन नंबर है, या तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर डालेंगे या अपना ईमेल आईडी डालेंगे, दोनों में से कोई एक ही चीज़ डालेंगे। यहाँ पे आपका रिटेलर का ही पासवर्ड डालेंगे। रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए यहाँ पे अलग अलग आईडी नहीं बनती है, आपका रिटेलर आईडी ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर ही रिटेलर बन जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर पैनल में आप यहाँ पे जब आप अपनी आईडी डालना है, जस्ट लाइक आपको फ़ोन नंबर डालना है, जैसे मैं डालता हूँ, हमने यहाँ पे 10 अंक का मोबाइल नंबर डाला और यहाँ पे हमने कोई भी पासवर्ड डाल दिया। यहाँ पासवर्ड जो है वो 8 अंक का होता है और एक लॉगिन पिन होती है जो 6 अंक का होता है। तो इस तरह से डालेंगे तो यहाँ आपको ग्रीन हो जाएगा लॉगिन का, आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है और फॉरगेट पिन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपका पासवर्ड फॉरगेट करना है या पासवर्ड भूल गए हैं तो आप इसे फॉरगेट कर सकते हैं। और अगर आप लॉगिन पिन चेंज करना हो तो आप लॉगिन पिन के लिए आप फॉरगेट लॉगिन पिन पे क्लिक करके आप फॉरगेट पिन कर सकते हैं। चलिए मैं ये लॉगिन कर चुका हूँ, वैसे तो आपको यहाँ तक दिखाई दिया हूँ। अब यहाँ पे लॉगिन पे सिर्फ क्लिक करना है तो हम यहाँ पे ये पेज हम लॉगिन कर चुके हैं। आइए हम लॉगिन वाले पेज पे आते हैं। देखिए हमने लॉगिन किया है, ये पेज है हमारा। डिस्ट्रीब्यूटर का पेज कुछ इस तरह से दिखेगा, आपको ऐसा खुलेगा आपका डिस्ट्रीब्यूटर पेज जब आप लॉगिन कर जाएंगे। जब आप लॉगिन करेंगे, अगर आप रिटेलर पैनल हैं तो रिटेलर में जितना भी बैलेंस आपका रहेगा वो बैलेंस यहाँ पे शो कर जाएगा। ऐसा नहीं कि रिटेलर पैनल में बैलेंस अलग से रखना है, डिस्ट्रीब्यूटर में बैलेंस अलग से रखना है। रिटेलर के सारे बैलेंस आपको यहाँ शो करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर पैनल में। ये आपका नोटिफिकेशन है जो रिटेलर में हमने कई बार रिटेलर आईडी में हमने बता रखा है। अभी देखेंगे यहाँ पे 14 नोटिफिकेशन अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, यानी 14 नोटिफिकेशन ऑलरेडी आप पेंडिंग है जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं, देखा नहीं है। तो इस नोटिफिकेशन को हम पढ़ सकते हैं, हमारे पास क्या नई सर्विसेज आ रही है और कैसे आ रही है। तो हम इसे जितने पढ़ते जाएंगे वो हमारा कम होता जाएगा। जैसे कि हम अभी देखेंगे ऑल नोटिफिकेशन पे हमने क्लिक किया, हेल्थ इंश्योरेंस। जब हम अपने लॉगिन पेज में पहुंच जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पैनल के लॉगिन पेज पे, तो आपको हमारा पेज कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ आपको बैलेंस दिख जाएगी और यहाँ पे आपको आपका नोटिफिकेशंस सारे के सारे दिख जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये सारे के सारे नोटिफिकेशन हैं, आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे और नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। अब देखेंगे आपका पेज के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं और सर्विस क्या क्या है यहाँ पे। तो सर्विस देखेंगे, AEPS है, आधार पे है, एडमिन पैनल है। आपको एक एडमिन पैनल मिलता है जिसके अंदर आप अपने रिटेलरों की देख रेख कर सकते हैं। चौथा BBPS की सर्विस मिल जाती है, बैंक अकाउंट मिल जाता है, कैश कलेक्शन, कैश डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, LIC प्रीमियम, ATM, मास्टर। मैं सबके बारे में बताऊंगा एक बार। मैं अभी हमने मास्टर और मास्टर के बाद माइक्रो FD, OTT सब्सक्रिप्शन, पैन कार्ड, पेमेंट एक्सेप्ट, रिचार्ज, रेमिटेंस, रिपोर्ट एंड वाटर
वॉलेट टॉपअप। तो ये आपको A to Z इतनी सारी सर्विसेज मिल जाती है। और अगर हमारे यहाँ पे आपको कोई नई सर्विस ऐड होती है तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक नई सर्विस ऐड हो जाता है यहाँ पे। अब इन सब के अंदर आप क्या कर सकते हैं। अब पहली चीज़ हम देखेंगे, यहाँ पे AEPS की सर्विस है। आप इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मिलने वाले कमीशन, जो कंपनी की ओर से आपको कमीशन मिलता है, वो कमीशन का लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे आप कमीशन सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, किस रिटेलर को कितनी कमीशन देनी है वो रिटेलर आपको यहाँ से खुद से आपको कमीशन सेट करना है। जैसा कि देखेंगे चैनल 1 है 0 रुपीज़ टू 100 रुपीज़, 0 से लेके 100 रुपये के बीच के अमाउंट में कमीशन आपको कितना मिलता है। तो आप यहाँ पे पेंसिल यानी एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे ये आपका कमीशन लिस्ट ऐसे खुलेगा और यहाँ आपको देखने को मिलेगा 0 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ माई कमीशन आपको दिख रहा होगा। माई कमीशन 0, यानी आपको कोई कमीशन नहीं मिल रहा है। पर आप अपने एजेंट को कैसे कमीशन देंगे, तो जब हमें नहीं मिल रहा है तो हम इन्हें भी नहीं दे सकते हैं। और हम 0 डाल के यहाँ पे हम 0 डालेंगे। हम यहाँ भी 0 डाल सकते हैं, हम यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी आप ऑलरेडी इसे एडिट कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं, सारी की सारी A to Z ऑल एडिट आप कर सकते हैं। और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे, कमीशन सेव सक्सेसफुली हो जाता है। अब ऐसे करके आप यहाँ पे कमीशन सेट कर सकते हैं। फिर कैंसिल पे क्लिक करेंगे या फिर यहाँ से आप बैक बटन पे क्लिक करेंगे। आप बैक होके यहाँ आ जाएंगे चैनल 1 100 टू 1499 1499 101 रुपये से 1499 के बीच क्या कमीशन है, क्या परसेंटेज है। परसेंटेज में देखेंगे चैनल 1 101 रुपये से लेके 1499 रुपये में 0.25% कमीशन है। आप देखेंगे कमीशन यहाँ पे सेट नहीं किया गया है, तो अभी हम यहाँ पे कमीशन सेट कर देते हैं। तो अभी हम यहाँ पे डालेंगे 0.20, क्योंकि यहाँ पे हमें 25 मिल रहा है तो हम अपने रिटेलर को 20% देंगे। जब तक हम इसे सेट नहीं करेंगे, अगर हम सेट नहीं करेंगे तो हमारे रिटेलर को कमीशन नहीं जाएगा। अब हमने ये सेट कर दिया, अब हमारे कमीशन जाना शुरू हो गया। अब आप यहाँ से भी बैक आ सकते हैं या डायरेक्ट आप यहाँ पे कमीशन लिस्ट पे क्लिक करके वापस यहाँ पे आ सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने तीसरे पे क्लिक किया 1599, 1500 से 2999 में 0.28% है, पर यहाँ पे कमीशन सेट है। तो हम इसे दोबारा से सेव करते हैं और हम फिर से कमीशन पे आते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे A to Z सारे के सारे अमाउंट के ऊपर कमीशन सेट कर सकते हैं। दूसरा, कमीशन सेट करने के बाद कौन व्यक्ति आज की डेट में कितनी ट्रांजैक्शन कर रहा है उसकी AEPS कमीशन समरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। आज किसका कितना ट्रांजैक्शन हुआ वो आप समरी रिपोर्ट यहाँ से देख पाएंगे और यहाँ से ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देख पाएंगे ओनली AEPS से। तो अभी हम AEPS ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। हम देखेंगे कि आज की डेट में किन किन लोगों ने और कितनी की ट्रांजैक्शन करी। तो पता चला कि अभी जो भी हमारे रिटेलर हैं उन्होंने आज की डेट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। अब हम आते हैं आधार पे के ऊपर। आधार पे पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ भी आपको सेम ऑप्शन मिलेगा आधार पे सर्विस चार्ज सेट करने के लिए। आप यहाँ पे आधार पे की सर्विस चार्ज आपको सेट करना है। आधार पे के बारे में ऑलरेडी हमने पहले ही बता रखा है, रिटेलर पैनल की हमने सारी ट्रेनिंग दे रखी है। तो यहाँ सिर्फ कमीशन आपको सेट करने की जानकारी दूंगा।
आपको कमीशन सेट कैसे करना है, यहाँ पे सर्विस चार्ज कैसे सेट करना है, यहाँ पे आपको समरी रिपोर्ट मिल जाएगी। आप समरी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपको समरी रिपोर्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पे भी आप आधार पेमेंट पे ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, तो आपको ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की फ़ाइल खुलेगी और यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना है। वैसे हम सिर्फ और सिर्फ आज के डेट का यानी 26 अप्रैल 2022 का हम रिपोर्ट देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो हम आज के डेट में और ट्रेनिंग भी हम आज के डेट में कर रहे हैं। हमने व्यू के ऊपर क्लिक किया और हमने पाया कि आज भी कोई ट्रांजैक्शन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम चलेंगे एडमिन के ऊपर। हमने एडमिन के ऊपर क्लिक किया। अब हम देखेंगे एडमिन में हमें क्या क्या सर्विसेज मिल रही है। अब आप देखेंगे हम आ चुके हैं एडमिन के ऊपर। अब एडमिन के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। पहला मिलता है ऐड न्यू पार्टनर, दूसरा मिलता है बैक ऑफिस यूजर, तीसरा डिपॉजिट रिक्वायर्ड, तीसरा डिपॉजिट विड्रॉल, चौथा मैनेज बीओ यूजर और पांचवा है मैनेज कॉम्बो प्रोडक्ट। और छठा है मैनेज प्रोडक्ट। नेक्स्ट है न्यू प्रोडक्ट रिपोर्ट, न्यू पार्टनर रिपोर्ट, नोटिफिकेशन, फिजिकल प्रोडक्ट एक्टिविटी, रेटिंग, चेंज एक्टिविटी और व्यू फैमिली। अब यहाँ पे आपको पार्टनर ऐड कैसे करना है, तो नए रिटेलर बनाने के लिए ऐड न्यू पार्टनर पे क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको कस्टमर का ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। एजेंसी में आपका एजेंसी ही रहेगा। अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होते तो आपको यहाँ पे एजेंसी चेंज करने का ऑप्शन आता। तो जैसे हम आपको एक ऑप्शन डाल के दिखाता हूँ, ABC, हम एक ईमेल डाल रहा हूँ abc@gmail.com। हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, अगर कस्टमर अपना ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड करना चाहता है तो आप सेंड ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर कस्टमर सिर्फ मोबाइल नंबर दे रहा है तो यहाँ पे आप 10 अंक का मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी हटाएंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, मैं ईमेल आईडी हटाया और फ़ोन नंबर डाला और हम इसे सेंड कर सकते हैं। कस्टमर को दोनों ही ऑप्शन में चला जाता है मेल। कस्टमर को हम मोबाइल पे भी मैसेज कर सकते हैं और देखा आपने, मैंने ये डाल दिया। अब हमने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर भी एक डाल दिया, मेल आईडी भी डाल दिया। अब हम कस्टमर को चाहें तो मोबाइल के ऊपर भी हम सेंड कर सकते हैं और ईमेल के ऊपर भी हम सेंड कर सकते हैं, या सेंड ऑन बूथ। डायरेक्ट हम दोनों के ऊपर अगर सेंड करना हो तो सेंड ऑन बूथ करेंगे तो कस्टमर को मेल चला जाएगा और फ़ोन के ऊपर भी मैसेज चला जाएगा। दोनों ही ऑप्शन उसको सेंड हो जाता है। ठीक है, अभी चलिए मैं आपको एक सेंड करके दिखाता हूँ। तो सेंड ऑन बूथ पे क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड लेगा और लिखा आएगा न्यू पार्टनर रिपोर्ट सेंड सक्सेसफुल। ठीक है, ये सेंड हो चुका है। अब यहाँ पे दूसरा फिर सेंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो अभी जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था मेल आईडी और ये फ़ोन नंबर, ये दोनों के दोनों इनकरेक्ट था। ये कहीं गया है
जो भी हमने डाला है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आपको बैक ऑफिस, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर काफ़ी सारे स्टाफ रख सकते हैं और अपने स्टाफ रख के काम करवा सकते हैं। जितने स्टाफ रखते हैं, स्टाफ को आप क्या अथॉरिटी देते हैं, स्टाफ की अलग अलग आप आईडी बना देंगे। इस तरह से यहाँ पे अगर आप स्टाफ रखते हैं तो स्टाफ का फर्स्ट नाम, लास्ट नाम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, उनका पिन कोड, एरिया पिन कोड डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, उनका एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, लॉगिन पिन क्रिएट करेंगे और कस्टमर को और आप अपने स्टाफ को अथॉरिटी क्या दे रहे हैं। जैसे कि हम एडमिन ही दे रहे हैं कि वो हमारा जो एजेंट है वो सिर्फ एडमिन की देख रेख करे, तो जो आपका स्टाफ है वो एडमिन का देख रेख करेगा। अगर आप अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं तो आप डिपार्टमेंट के ऊपर उनको ये बता सकते हैं कि आप रेमिटेंस की देख रेख करो, तो रेमिटेंस के लिए अगर आप देते हैं, एडमिन हटा देते हैं और रेमिटेंस क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, तो आपका जो स्टाफ है वो सिर्फ रेमिटेंस से हुई जानकारी ही अपने रिटेलर को दे पाएगा। तो इस तरह से आप अलग अलग डिपार्टमेंट बना सकते हैं और टोटली आप इतने सारे डिपार्टमेंट बना सकते हैं। मैं आपको एक बार काउंट करके बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 90 20 21। तो आप पूरे के पूरे 21 एजेंट आप अपने नीचे बना सकते हैं और 21 स्टाफ लगा के आप काम करा सकते हैं। जब आपका नेटवर्क बड़ा हो, जब आपके पास रिटेलर ज़्यादा हो, तब आप ये काम कर सकते हैं। अब आइए डिपॉजिट रिक्वेस्ट के बारे में जानते हैं। डिपॉजिट रिक्वेस्ट, अगर आपका रिटेलर अगर आपसे पेमेंट मांगता है, आपको रिक्वेस्ट भेजता है कि हमारे वॉलेट में 2000 4000 5000 डालना है, तो आप डिपॉजिट रिक्वेस्ट अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि किस व्यक्ति ने आपको डिपॉजिट रिक्वेस्ट भेजा है, उसे आप अप्रूव्ड करेंगे, अप्रूव्ड करने का ऑप्शन मिलेगा। पर अभी यहाँ पे किसी ने हमें रिक्वेस्ट नहीं भेजा है तो हमें ये शो नहीं करता है। अब डिपॉजिट एंड विड्रॉल, अब आप चाहते हैं किसी को डिपॉजिट करना, तो आप यहाँ पे बाय डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट करने के लिए सर्च बाय, तो आप किसको करना चाहते हैं, अपने एजेंट को डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो एजेंट को खोजने के लिए एजेंट का नंबर, एजेंट आईडी डालेंगे, एजेंट आईडी जिसको कैंप कोड बोलते हैं, या एजेंट का ईमेल आईडी डाल सकते हैं, एजेंट का फ़ोन नंबर या पर्सनल नेम, पर्सन ऑफ नेम को भी लेके आप खोज ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर डालेंगे, यहाँ पे एजेंट का फ़ोन नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे, उसका डिटेल आ जाएगा। आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो एक सेकेंड होल्ड कीजिए, मैं आपको यहाँ पे एक एजेंट का डिटेल्स थोड़ा सा दिखाता हूँ, डिपॉजिट एंड विड्रॉल कैसे होता है। तो मैं एक फ़ोन नंबर यहाँ से उठा रहा हूँ और यहाँ पे हम इसी फ़ोन नंबर को डालेंगे और सर्च करेंगे, तो यहाँ पे हमारे सामने खुल के आएगा। एजेंट का फ़ोन नंबर डालते ही यहाँ पे एजेंट का एजेंसी कोड आ जाएगा और इसके एजेंसी नाम आ जाएगा, एजेंट यूज़र आ जाएगा, फ़ोन नंबर और इनका पार्टनर कौन है, पार्टनर का नाम आ जाएगा। और एक्शन बटन पे हमें क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन आएगा, क्या हमें डिपॉजिट करना है कस्टमर के एजेंट के अकाउंट में पैसे या विड्रॉल करना है। आप विड्रॉल भी कर सकते हैं, उनके अकाउंट से पैसे निकाल भी सकते हैं और उनके अकाउंट में डिपॉजिट भी कर सकते हैं। पर निकालने के लिए आपको सेम ऑप्शन पे आएगा, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, आप कमेंट डालेंगे, विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, कस्टमर को एक मैसेज आएगा वो आपके अकाउंट से आपका डिस्ट्रीब्यूटर विड्रॉल करना चाह रहा है, वो परमिशन देगा और परमिशन देने के बाद ही आपके अकाउंट से विड्रॉल होगा, बाकायदा नहीं होगा जब तक कि आपका एजेंट परमिशन नहीं देता है। तो आप बिना परमिशन के विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। डिपॉजिट आप बिना परमिशन के उनके अकाउंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझा। अब मैनेज BO यूज़र, बैक ऑफिस।
आपका जो बैक ऑफिस है, बैक ऑफिस के अंदर जो अभी हमने आपको बैक ऑफिस की रिगार्डिंग बताई कि बैक ऑफिस में आप कैसे अपने स्टाफ बना सकते हैं, आप अपने स्टाफ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो स्टाफ अलग अलग आप स्टाफ बना सकते हैं, अलग अलग सभी को काम दे सकते हैं अपने स्टाफ को, और उसी स्टाफ को मैनेज वीओ पे क्लिक करके आप देख पाएंगे कि आपके पास कितने स्टाफ हैं, कौन से स्टाफ किस तरीके से काम कर रहा है, उनका बारे में आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिलेगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है मैनेज कॉम्बो प्रोडक्ट। हमने ऑलरेडी यहाँ पे मैनेज वीओ में आपको इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हम कोई एजेंट यहाँ पे नहीं बना रखे हैं, हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर में किसी भी तरह का स्टाफ नहीं है, इसलिए हमारा स्टाफ यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अब बात आती है मैनेज कॉम्बो प्रोडक्ट। मैनेज कॉम्बो प्रोडक्ट में आपको हमारे पास जो सर्विस होती है उससे कॉम्बो प्रोडक्ट ये है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम चैनल 1 चैनल 2 फाइनेंशियल पैक है। ये आपको 0 कॉइन के साथ, 0 अमाउंट के साथ और प्रोडक्ट बाय एनी है, और 23 मार्च 2022 से ये नो है, यानी ये सर्विस आपको फ्री में मिल रही है 0 सर्विस में। अगर आप चाहें तो आप अपने रिटेलर को इसे 0 में ना देके इसे पैसे में दे सकते हैं। इसके लिए आपको एक्शन बटन पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे ये फाइनेंशियल पैक है आधार इनेबल, हमें डिस्ट्रीब्यूटर को ये हमें कंपनी फ्री में दे रही है, यानी कंपनी हमसे कोई पैसा नहीं ले रही है, पर हम अपने रिटेलर से 15 रुपये वसूल रहे हैं, जो कि हम कॉपर वाले रिटेलर से वसूल रहे हैं, डायमंड वाले रिटेलर से वसूल रहे हैं, प्लेटिनम से वसूल रहे हैं, सिल्वर से वसूल रहे हैं, पर गोल्ड से हम नहीं वसूल रहे हैं। हम सिर्फ पैसे ले रहे हैं उनसे, अमाउंट ले रहे हैं, कॉइन हम नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह से आप ये कमाई कर सकते हैं। ये जो आपका पैसा है ये सीधा आपके पास रहेगा, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटर में अगर हम ये 15 रुपये किसी से वसूल रहे हैं तो ये कंपनी को एक भी पैसा नहीं जाएगा, पूरा का पूरा पैसा ये हमारे ही डिस्ट्रीब्यूटर पैनल में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी हमसे कोई पैसा कोई चार्ज नहीं ले रही है। और हम यहाँ पे ऐड कॉम्बो प्रोडक्ट पे अमाउंट डालने के बाद ऐड कॉम्बो प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, देखेंगे कॉम्बो प्रोडक्ट हैज़ बीन एडेड हो गया, ऑब्जेक्ट एडेड पे जाके क्लिक होके ये एडेड हो चला गया। अब मैनेज प्रोडक्ट सर्विस क्या क्या मिलती है कंपनी में, कंपनी आपको कितनी तरह की सर्विस देती है, वो सर्विस आप कस्टमर को कैसे देंगे। तो जैसा आप देख पाएंगे हमारी जो प्रोडक्ट है हमारे पास अभी कितनी सारी प्रोडक्ट हैं, तो हम देखेंगे 27 प्रोडक्ट हैं। 27 के लिए हम यहाँ पे 25 पे क्लिक करेंगे, 100 पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे A to Z ऑल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसमें से कुछ डिजिटल प्रोडक्ट हैं और कुछ फिजिकल प्रोडक्ट हैं। अब हम ऊपर से बात करते हैं OTT सब्सक्रिप्शन, जो हमने आज के दिन ही लॉन्च किया है। अब हमें OTT सर्विस 8 रुपये में मिल रही है। हम अपने रिटेलर को कितने में देंगे वो हमें देखना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक्शन बटन पे क्लिक करना है, सेट करना है। जब आप सेट कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये नो लिखा हुआ है, ये यस में तब्दील हो जाता है, यानी बदल जाता है। जैसा कि आप नीचे देखेंगे जिनकी सर्विस फीस सेट है वो यस ऑलरेडी हो चुका है। अभी देखेंगे कुछ नए सर्विस, हमारे 4-5 नए सर्विस कंपनी ने लॉन्च की जो हमने अभी तक सेट नहीं किया है, तो वो सारे के सारे नो दिख रहे हैं। आइए हम आपको सिर्फ एक ऐड करके दिखाएंगे इसकी अमाउंट्स। तो हम यहाँ पे OTT सर्विस पे आए, हमें यहाँ पे 8 रुपये में सर्विस मिल रही है, कंपनी हमें 8 रुपये में दे रही है, हम अपने रिटेलर को 12 रुपये में इस सर्विस को सेल कर रहे हैं। हमें 4 रुपये की प्रॉफिट होता है। अगर हम इसे सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये OTT सर्विस सब्सक्रिप्शन प्लान यस में बदल चुका है और यहाँ पे हमें 4 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा। यानी अगर हम इस तरह से सभी प्रोडक्ट के ऊपर कुछ अमाउंट रख देते हैं, जैसे हमारा वॉलेट टॉपअप है, हम वॉलेट टॉपअप के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी हम एक बार अमाउंट सेट
करते हैं, ये वॉलेट टॉपअप के ऊपर हम फिर से दोबारा से क्लिक करते हैं, हम देखेंगे वॉलेट टॉपअप में कंपनी हमसे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं ले रही है। यहाँ पे 0 अमाउंट है, यहाँ पे 0 कॉइन है, यानी हमारा जो कंपनी है वो हमसे चार्ज नहीं ले रही है, पर हम अपने रिटेलरों से चार्ज ले रहे हैं, 5 रुपये वसूल रहे हैं, 5 रुपीज़। पर हम इसमें से कुछ से वसूल रहे हैं और कुछ से नहीं वसूल रहे हैं, ठीक है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कुछ से वसूल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एक कॉपर है और एक गोल्ड है, जो आपको ग्रुप बनाने, रेटिंग बनाने के लिए आपको मिलता है। रेटिंग ऑलरेडी आपको 5 रेटिंग मिलती है, आप अपने रिटेलर को अलग अलग रेटिंग में डाल सकते हैं। तो हम कॉपर वाले रेटिंग के कस्टमर को और गोल्ड वाले बीसी को, इन दो ग्रुप के बीसी को हम 0 अमाउंट में हम ये सर्विस दे रहे हैं, बाकी से हम 5 रुपीज़ का चार्ज वसूल रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। चलिए ये भी यस हो गया। हम एक बार चलिए आपको मैं ये दिखाऊं कि ये चेंज होता या नहीं पूरा का पूरा, क्योंकि हमने आपको दिखाया कि आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ पे एनी पे हमने 5 रुपीज़ डाला और हम इधर राइट साइड में क्लिक कर दिए तो सारे में 5-5 रुपये हो गए, और हम इस पर दोबारा से क्लिक कर देते हैं तो ये 5 रुपये चार्ज लागू हो गया है उन सभी रिटेलरों के लिए। अब LIC प्रीमियम LIC सर्विस है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे LIC के ऊपर, यहाँ भी देखेंगे कंपनी हमें 0 पैसे में सर्विस दे रही है, पर हम अपने रिटेलर से 12 रुपये का सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं, जो 1 टाइम इनकम है हमारा। अब ये देखेंगे ये भी हमने यस कर दिया। अगर ये 3 सर्विस हमारे पास 100 कस्टमर हैं और 100 कस्टमर 1 या 2 दिन के अंदर इन 3 सर्विस को एक्टिवेट कर लेता है, तो हमें यहाँ पे 12 रुपये की कमाई हो जाएगी, यहाँ भी हमें 4 रुपये की कमाई हो जाएगी और यहाँ भी 5 रुपये की कमाई। तो 5 और 4 9 और 12, ये 12 और 10 22, यानी 21 रुपये की कमाई हमें एक दिन में होगी एक रिटेलर से। और अगर हमारे पास 100 रिटेलर हैं तो आप खुद जोड़िए कि हमें कितने पैसे कमाई हो जाएगी। तो ये हमारा जो है वो 1 टाइम का इनकम है। आप देखेंगे यहाँ पे इंश्योरेंस की सर्विस है, इंश्योरेंस की सर्विस पे एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ भी हमें कंपनी हमसे 0 पैसे चार्ज ले रही है और हम भी अपने रिटेलर से 0 में ही ये सर्विस दे दूँगा। चलिए मैं इनको ही 0 में ही ये सर्विस दे दिया, ठीक है। तो ये सर्विसें हम एक्टिवेशन सर्विस एक्टिवेट करके हम काफ़ी पैसा कमा सकते हैं जब हम डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। बैंक अकाउंट ओपनिंग है, अब आप देखेंगे कंपनी हमें बैंक अकाउंट ओपनिंग 2800 रुपये में दे रही है, पर हम अपने रिटेलर से 5000 रुपये वसूल रहे हैं। हमने अपने रिटेलर के लिए 5000 रुपये का फीस रखा है। अब हमने इसके ऊपर क्लिक किया, अब हमें यहाँ पे 5000, तो 3000 अगर हम कंपनी को दे भी देते तो भी हमें 2000 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है पर रिटेलर। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास 27 सर्विस है, अगर 27 सर्विस मिला के अगर एक दिन में 27 सर्विस एक रिटेलर एक्टिवेट करे तो हमें कम से कम 5 से 6000 रुपये की एक रिटेलर से इनकम होगी। और अगर हमारे पास 100 रिटेलर है तो 125 500 यानी करीब 4 से 4.5 लाख रुपए के आसपास हमारी इनकम हो जाती है। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। अब यहाँ पे देखेंगे बैंक अकाउंट है, आयुष्मान भारत हमें कंपनी 4000 में दे रही है, हम इसे 5000 6000 7000 में सेल कर सकते हैं। हम एक्शन बटन है, एक्शन बटन पे एडिट पे जाके क्लिक करके हम यहाँ पे इसका अमाउंट सेट करेंगे और हम इसे सेव पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट ऐड से सक्सेसफुली हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ फिजिकल प्रोडक्ट हैं, ये फिजिकल प्रोडक्ट है, आइरिस स्कैनर है। अब आपको आइरिस स्कैनर अगर कोई कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं तो वो कहता है सर कुछ प्रोडक्ट आप मंगा के रखो,
अपने रिटेलर शॉप में, ताकि आप अपने रिटेलर को बेचोगे। तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो तो सबसे अच्छी चीज़ है और अच्छी फ़ायदे वाली बात ये है कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रोडक्ट आपको घर पे मंगा के नहीं रखना है, ना तो कोई पैसा इन्वेस्ट करना है। पहले हम कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं अपने रिटेलर को या अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कि आप पहले सामान मंगाइए, लाख रुपए का प्रोडक्ट है हमारा, ATM मशीन है हमारा, आप मंगाइए। बिल्कुल आप मत मंगाइए। रिटेलर को बोलिए, रिटेलर को ऑर्डर करना है, वो अपना ऑर्डर करे। अब देखिए ये फिजिकल प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे हमें आइरिस स्कैनर है, 3790 रुपये की है। कॉइन हमें नहीं लग रहा है, अमाउंट जो है 3790 का है और हम इसे बेच रहे हैं 4666 रुपये में। तो आप सोच सकते हैं कि अगर रिटेलर ऑर्डर करेगा तो बैठे बैठे हमें हमारी कमीशन मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अपना कमीशन सेट करना है कि कौन से प्रोडक्ट पे हमें कितना पैसा लेना है, वो आप खुद से ऐड करना है। और यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करेंगे और ये सेव हो जाएगा और आप देखेंगे ये यस में बदल चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे कैश कलेक्शन है, कैश कलेक्शन यहाँ पे नो दिख रहा है। अब हम इसे भी यस करते हैं। कैश कलेक्शन सर्विस है, यहाँ पे 0 है, कंपनी हमसे 0 ले रही है, पर हम यहाँ पे 1 रुपीज़ डाल देते हैं। हम 1 रुपया सबसे वसूलेंगे। हमने 1 डाला, 1 आ गया। शायद ये यहाँ पे 1 नहीं ले रहा है, यहाँ पे हम 2 डालते हैं और ये 2 ले रहा है। शायद सर्वर की प्रॉब्लम है। हम एक बार बैक करते हैं, कैंसिल करके फिर से हम क्लिक करते हैं और हमने पाया कि यहाँ पे हमने 2 रुपीज़ डाला और हमने यहाँ पे 0 डाला और हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और देखेंगे ये प्रोडक्ट सेव एंड सक्सेसफुल। अब हम कैश कलेक्शन सर्विस एक्टिवेट करने के बदले हम 2 रुपया वसूल रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि हम अपने रिटेलर से पैसे ना वसूलें, इसलिए हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। क्योंकि सारी चीज़ों के लिए हम रिटेलर से पैसे लेते हैं तो अच्छी चीज़ नहीं है। हमें अपने हिसाब से चलना है, रिटेलर बनानी है, हमें अपना खुद का मार्केट बनाना है। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया और ये प्रोडक्ट ऐड हो चुका है और ये सेट हो गया है। अब हम ये 10 जो है वो सेट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक करने के लिए यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे अभी काफ़ी सारे सर्विस हैं जो हमें सेट नहीं किया हुआ है। तो आप लोग जब अपना पैनल होगा आप लोग खुद से इसे सेट कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को बस ट्रेनिंग दे रहा हूँ, क्योंकि अगर हर चीज़ मैं एकदम से करता चला गया तो बहुत काफ़ी समय लगेगा और काफ़ी लंबी वीडियो और काफ़ी लंबी ट्रेनिंग हो जाएगी और शायद आप लोग परेशान भी हो जाएंगे। अब आइए न्यू पार्टनर रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। न्यू पार्टनर रिपोर्ट क्या है, आपने कितने पार्टनर बनाया। अभी हमने एक ऐड न्यू पार्टनर करके दिखाया और जब ये पार्टनर हम बना देते हैं तब ये ऐड न्यू पार्टनर रिपोर्ट यहाँ पे आता है कि आज के डेट में हमने कितने पार्टनर बनाए। तो हम जब क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हमने abc@gmail.com पे एक मेल आया हुआ है और हमने इसको पार्टनर रिक्वेस्ट भेजा है। पार्टनर रिक्वेस्ट जब भेजेंगे तो पार्टनर को एक लिंक जाती है, यहाँ पे उसकी लिंक भी दिखाई देता है। अगर आपके पार्टनर को मेल नहीं मिलता है, आप ऐड न्यू पार्टनर पे क्लिक करके आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। डायरेक्टली यहाँ पे abc@gmail.com डला हुआ आ जाएगा। यहाँ पे फ़ोन नंबर, पासवर्ड वगैरह पूछा जाएगा, तो आप इसे क्रिएट कर देंगे। अब आती है ऐड प्रोडक्ट रिपोर्ट, न्यू प्रोडक्ट रिपोर्ट। किस सर्विस में प्रोडक्ट की रिपोर्ट क्या है, किस किस प्रोडक्ट को कैसे, कौन सा सर्विस में क्या प्रोडक्ट है। ट्रांजैक्शन में आप ऐड प्रोडक्ट सर्विस रिपोर्ट में आप ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे जाएंगे। हम एक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट चेक करेंगे आज का, और आज का ही डेट लिया हमने और यहाँ पे क्लिक किया तो पता चला कि ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। समरी रिपोर्ट पे जाएंगे, समरी रिपोर्ट में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है।
यहाँ से नोटिफिकेशन है, आप अपने रिटेलर को मैसेज भेज सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे कंपनी जब मैसेज भेजती है तो वो ये मैसेज यहाँ पे आपको शो होता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप भी अपने रिटेलर को इस तरह के मैसेज भेज सकते हैं। इस तरह के मैसेज भेजने के लिए आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन लिस्ट पे क्लिक करना है, यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। वैसे आपको पूछा जाता है सभी को भेजना चाहते हैं या एजेंट को भेजना चाहते हैं, तो हमें सभी को भेजना है और हमें एजेंट को भेजना है तो सिर्फ एजेंसी करेंगे। रेटिंग में पूछा जाएगा किसको भेजना है, गोल्ड को भेजना है, प्लैटिनम को भेजना है। अगर आप किसी एक को भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर सबको भेजना तो ऑल करेंगे। टारगेट पे क्लिक करेंगे, आपको मोबाइल ऐप पर भेजना है या वेब ब्राउज़र में भेजना है, तो हमें दोनों पे भेजना है तो ऑल क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन भेजेंगे उसकी एक्सपायरी डेट कितनी तारीख का लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे लास्ट 15 दिन से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 5 दिन दिखा रहा है, तो हम नेक्स्ट मंथ जाएंगे, लास्ट हम 11 तारीख तक ले सकते हैं। हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन भेजेंगे उस नोटिफिकेशन का टाइटल डालेंगे, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालेंगे। यहाँ पे इसे हम प्रमोशनल में दिखाना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशनल में दिखाना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे चूज करेंगे। ध्यान रहे ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको फ़ोटो है, फ़ोटो डालना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, ऐसे आपको फ़ोटो आएगी। आप ऐसे करके इसे फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे, ये फ़ोटो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे आपको सेव का बटन क्लिक हो जाएगा। जब यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देंगे, देखिए हम कुछ टाइप करके आपको बता रहे हैं, देखेंगे सेव करने का बटन आ गया है। पर ध्यान रहे जब आप यहाँ पे सेव करेंगे ये फ़ोटो सेंड हो जाएगा और सभी के यहाँ नोटिफिकेशन में आपको शो कर जाएगा। पर यहाँ पे आप अगर कुछ लिखेंगे तो ये फ़ोटो गायब हो जाएगी, ये फ़ोटो उनको नहीं जाएगा, सिर्फ आपको ये मैसेज लिखा हुआ मैसेज आएगा। तो अगर आप किसी को लिख के मैसेज देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ये मैसेज आप इनको भेज सकते हैं। ये मैसेज आप भेजने के लिए यहाँ पे जो भी लिखना चाहेंगे लिखेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। अब आते हैं फिजिकल प्रोडक्ट एक्टिविटी। फिजिकल प्रोडक्ट एक्टिविटी में जाएंगे, यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट एक्टिवेशन किसको, अगर कोई आपका रिटेलर है और वो कहता है कि हमारा प्रोडक्ट है फिजिकल प्रोडक्ट एक्टिवेट कर दीजिए, तो आप उसे एक्टिवेट करने के लिए सर्च बाय या तो उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कैंप कोड डाल के आप उन्हें सर्च कर सकते हैं। मैं फ़ोन नंबर डालता हूँ एक, और देखेंगे यहाँ पे पांडे कम्युनिकेशन खुल के आ गया, यानी ये रिटेलर हैं। अब इनको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए एक्टिवेट करना है तो आप उनसे पूछ लीजिए। अगर वो आइरिस स्कैनर ख़रीदे हैं और आइरिस स्कैनर काम नहीं कर रहा है तो आइरिस स्कैनर प्रोडक्ट आप यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप उनको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कर नहीं रहे हैं, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए और सिखाने के लिए आप सबको बता रहे हैं। अब यहाँ पे रेटिंग कैटेगरी चेंज, रेटिंग कैटेगरी चेंज के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है चेंज रेटिंग ऑफ कैटेगरी। यहाँ भी आपको सेम फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कैंप कोड और बाय नेम से सर्च करेंगे तो हम यहाँ पे फ़ोन नंबर ईजी होता है, हम सीधा फ़ोन नंबर डाले हैं और फ़ोन नंबर डाल के सर्च करेंगे तो देखेंगे यहाँ भी वही पांडे कम्युनिकेशन का आया है। अब हम इनका कैटेगरी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी ये हमारा कैटेगरी ये जो है वो गोल्ड में है, हम चाहते हैं कि इनको गोल्ड से निकाल के हम दूसरे कैटेगरी में डालें, तो प्लैटिनम, सिल्वर, डायमंड, कॉपर, हम इनमें से किसी भी ग्रुप में इनको ले सकते हैं। और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब रेटिंग चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये रिटेलर हैं, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर करना चाहें तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूटर भी कर सकते हैं, पर ऑलरेडी मैं खुद डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कर सकते हैं। अगर हम सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होते तब हम यहाँ पे इनको डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते थे। और अपडेट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और ये व्यक्ति
हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। तो इस तरह से अब आप अपना फैमिली के अंदर देखना चाहेंगे व्यू फैमिली। व्यू फैमिली क्या है? तो व्यू फैमिली आपके नीचे कितने रिटेलर हैं उन्हें कहते हैं व्यू फैमिली। तो व्यू फैमिली क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास कितने रिटेलर हैं। तो अभी आप देखेंगे हमारे पास टोटल 5 यानी 5 रिटेलर हैं हमारे नीचे। इन 5 का नाम, फर्स्ट नाम, लास्ट नेम दिख रहा है। यहाँ पे एजेंट का एजेंट आईडी दिख रहा है। हमें इधर साइड में फ़ोन नंबर दिख रहा है, साइड में ईमेल आईडी, बिजनेस नेम, पैन कार्ड नंबर और इधर कंपनी का डिटेल आ रहा है। अब हम इन्हें चाहें तो इनकी आईडी हम यहाँ से बंद और चालू दोनों कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ से स्टेटस है, आप इसे डीएक्टिवेट और एक्टिवेट दोनों कर सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे हमारे कार्य करने वाले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा BBPS है। हम BBPS पे क्लिक करेंगे। यहाँ भी हम आपको कमीशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्विस चार्ज में जाएंगे, BBPS सर्विस कमीशन, यहाँ पे आप कमीशन सेट करेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी सर्विस मिल जाएगी, ब्रॉडबैंड, केबल, DTH, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फास्टैग, गैस, हेल्थ इंश्योरेंस, लेड लाइन, लाइफ इंश्योरेंस, लोन रीपेमेंट, LPG, मोबाइल पोस्टपेड, मोबाइल प्रीपेड, म्यूनसिपल टैक्स, वाटर। आप इनका एक एक करके सेट करेंगे और यहाँ पे आपको कमीशन आ जाएगी। कमीशन सेट करेंगे, सेव करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आज कोई ट्रांजैक्शन हुई है, हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पता चला कि आज BBPS का भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। अगर ट्रांजैक्शन होता तो यहाँ पे वो शो करता। अब यहाँ पे आता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में भी आप यहाँ पे कमीशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक्सिस बैंक, BOM, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और NSDL, ये 3 बैंक हैं। तीनों ही बैंक में आपको कमीशन सेट करना है। अकाउंट ओपनिंग है ये, बैंक अकाउंट ओपनिंग। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे। देखेंगे एक्सिस बैंक अकाउंट ओपनिंग में हमें 175 यानी 175 रुपये पर अकाउंट ओपनिंग पे कमीशन मिल रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर को मिल रहा है। इतना बड़ा अमाउंट जो कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी आपको नहीं दे पाती है। अब हम यहाँ पे अपने रिटेलर को 150 रुपये कमीशन दे रहे हैं। हम चाहें तो 140 रुपये भी इसे दे सकते हैं या 145 रुपये भी हम दे सकते हैं। हमने 5 रुपये कम करके आपको सिर्फ दिखाया है और हम सेव पे क्लिक किएंगे। कमीशन सेव सक्सेसफुल हो गया है। अब हम देखना चाहेंगे कि आज कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल हम यहाँ से ले पाएंगे। अब यहाँ पे कैश कलेक्शन की है तो सेम कैश कलेक्शन में यहाँ पे कमीशन है, कैटेगरीज ऑफ कमीशन। आप यहाँ पे कैटेगरी ऑफ कमीशन में कमीशन सेट करेंगे। यहाँ से ट्रांजैक्शन के बारे में जान सकेंगे। यहाँ पे ट्रांजैक्शन की समरी रिपोर्ट ले पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज हैं आप एक एक करके, कैश कलेक्शन तक तो हमने बताया। चलिए हम पूरी के पूरी आपको बता ही देते हैं। अब यहाँ पे आता है कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट में आप यहाँ पे कमीशन लिस्ट पे जाएंगे। यहाँ पे आप कमीशन लिस्ट सेट करेंगे। हम देखेंगे आप अभी तक हमारी जो है कमीशन काफ़ी सारे सेव नहीं था और सेट नहीं था। हमने एक कमीशन सेट किया, यस हो गया, और हम दूसरा भी फटाफट हम आपको सेव करके दिखाते हैं। ये हमने सेव कर दिया। एक्चुअली हमारा भी डिस्ट्रीब्यूटर पैनल न्यू है, इसलिए हम अपने कमीशन अपने एजेंट को पास नहीं कर पा रहे थे, दे नहीं पा रहे थे और सेट नहीं किया हुआ था। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे हमें कैश कलेक्शन, कैश डिपॉजिट की हम रिपोर्ट यहाँ पे ले पाएंगे। यहाँ पे समरी रिपोर्ट ले पाएंगे और यहाँ पे ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में आप क्रेडिट कार्ड सर्विस चार्ज, क्रेडिट कार्ड में सर्विस चार्ज क्या है आप यहाँ पे इसे सेट करेंगे। 1 रुपया से लेके 4,999 रुपीज़ के बीच का अमाउंट जो है वो, उसमें हमें सर्विस चार्ज कितनी है 13.5 है, पर हमें एजेंट से 15.5
यानी 2 रुपये की प्रॉफिट हमारी होगी। 13 रुपये कस्टमर का, 15 रुपये कस्टमर का लगेगा, 15 रुपये एजेंट भरेगा। ठीक है, अगर क्रेडिट कार्ड से वो पेमेंट करता है तो हम यहाँ पे सेव करेंगे और ये सेव हो गया। अब हम फिर से यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सर्विस पे चेक किए और फिर हम यहाँ पे आए 5,000 से 2 लाख रुपए के बीच में। हमने यहाँ पे क्लिक किया 0.35% और हमने यहाँ पे सेव कर दिया। तो ये इस तरह से हम कमीशन सेव करेंगे और ये कमीशन हमारा सेव हो जाएगा। यहाँ से हम ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जान पाएंगे, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की रिपोर्ट जान पाएंगे। यहाँ पे आपको इंश्योरेंस की सर्विस मिल जाती है। इंश्योरेंस में आप इंश्योरेंस कमीशन सेट कर पाएंगे और इंश्योरेंस की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जान पाएंगे। यहाँ से आप ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देख पाएंगे, यहाँ पे आप कमीशन सेट कर पाएंगे। यहाँ पे हम कमीशन सेट करने के लिए मोटर और विक्टर है, विक्टर पे हम क्लिक करते हैं तो 4.5% मिल रहा है कमीशन पर। हम अपने नीचे 4% लोगों को दे रहे हैं, ये हमने सेट किया। मोटर पे गए, हमने मोटर पे हमें 15 रुपये मिल रहा है, हम 14 रुपये पास कर रहे हैं। हम इसे 13 रुपये भी कर सकते हैं, 14 भी कर सकते हैं, यानी 15 से ज़्यादा नहीं कर सकते पर 15 से कम कर सकते हैं इसे हम। हमने 13 किया, देखेंगे ये 13 हो गया और हमने सेव किया, ये सेव भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इंश्योरेंस हो गया। अब हम LIC प्रीमियम की बात करें तो LIC प्रीमियम में भी LIC सर्विस आपको यहाँ पे सर्विस कमीशन सेट करना है। यहाँ पे ऑनलाइन में कितनी मिल रही है, ऑनलाइन में आप देखेंगे 0 है, हमें भी कंपनी 0 दे रही है और आप भी अपने नीचे लोगों को 0 ही रखना है। अब हम यहाँ पे ऑफलाइन में जाएंगे, देखेंगे कंपनी हमें 0.25% कमीशन दे रही है और हम अपने नीचे रिटेलर को 0.21% कमीशन पास आउट कर रहे हैं। अब हमने सेव किया, सेव सक्सेसफुल हुआ। हम LIC प्रीमियम के ट्रांजैक्शन पे गए, ट्रांजैक्शन पे जाके चेक किया, आज की डेट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। समरी रिपोर्ट पे गए, समरी रिपोर्ट चेक किया, कोई समरी रिपोर्ट नहीं है। हम MATM पे क्लिक करेंगे, MATM पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे MATM कमीशन लिस्ट। MATM कमीशन लिस्ट हमें किस तरह से है, तो यहाँ पे MATM कमीशन लिस्ट है इस तरह से, पर हमने इसका कमीशन अभी सेट नहीं किया, हम अभी सेट करेंगे। और सेट करके, वैसे तो अभी तक हमने इतने सारे कमीशन सेट करके दिखाया, तो हम यहाँ पे एक कमीशन यहाँ भी सेट करके हम आपको दिखा देते हैं। चलिए, हमें MATM के कमीशन पे आए, हम मौसम्बी का डिवाइस चला रहे हैं। यहाँ हमें कंपनी अमाउंट 0 से लेके 100 रुपये के बीच में हमें कंपनी 0 कमीशन दे रही है, तो हम अपने रिटेलर को भी 0 कमीशन ऑलरेडी पहले से सेट है, हम 0.00 डाल देते हैं और सेव कर देते हैं और ये सेव हो गया। और फिर से हम कमीशन लिस्ट पे आए और ये यस में बदल चुका है, देखेंगे यस में बदल गया, बाकी सब नो में है, हम उसे सेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप समरी रिपोर्ट देख पाएंगे, आज के डेट की समरी रिपोर्ट कैसी है, कितने ट्रांजैक्शन हो गई, कितने ट्रांजैक्शन ATM के माध्यम से हुआ या नहीं हुआ। दूसरा, यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के लिए आपको MATM ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो आज की डेट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। ऑलरेडी हमें ये डेटाबेस बता रहा है एरर द फैचिंग MATM ट्रांजैक्शन लिस्ट एंड नाउ। अगर कोई ट्रांजैक्शन होती तो हमें नीचे खुल के आ जाता। अब मास्टर की बात करेंगे, मास्टर में जाएंगे। मास्टर क्या है, मास्टर को थोड़ा समझिएगा। तो यहाँ पे आप मंथली अमाउंट डिडक्शन सेट कर सकते हैं आप अपने नीचे एजेंट को। जैसा कि बहुत सारी कंपनी कहती है कि हमारी वेबसाइट यूज करेंगे तो हम महीने में वेबसाइट का बदले आपसे पैसे लेंगे हमारी वेबसाइट यूज करने का, तो आप भी यहाँ पे अपने एजेंट से पैसे वसूल सकते हैं महीने का। आप जो भी पैसा सेट करेंगे, जैसे 10 रुपये, 5 रुपये या 1 रुपया आपने सेट किया, ठीक है, मैंने 1 रुपया सेट किया और हमने सेव पे क्लिक किया। जब 1 महीना पूरा होगा, हम आपको आपके एजेंट से 1 रुपया वसूल करके
आपके अकाउंट में यहाँ पे हम आपके वॉलेट में डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से सेट होता है, पर हमें यहाँ पे 0 रखना है, हमें किसी से पैसे नहीं वसूलना है, मंथली चार्जेस। अब है यहाँ पे माइक्रो एफडी। माइक्रो एफडी फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, एफडी। तो एफडी कैसे होता है, एफडी में क्या कमीशन है, माइक्रो एफडी में जाएंगे, यहाँ पे हमें माइक्रो एफडी में 6.71% का कमीशन हमें मिल रहा है और हम अपने एजेंट को 6.21% दे रहे हैं। 6.21 पर हम चाहते हैं आपके सामने 21 के जगह 20 करके दूं, ताकि आपको पता चले कि हम जो कमीशन सेट कर रहे हैं वो आप सच में काम कर रहा है कैटेगरी। तो आपका कैटेगरी पूरा का पूरा वर्क कर रहा है, आप खुद देखेंगे। नहीं तो आप एक एक पे जाके क्लिक करके मैं दिखाता हूँ, कहीं भी हम 0 डालते हैं 0 ले रहा है, हर जगह पे 0 ले रहा है और यहाँ भी हमने 0 डाला, यहाँ भी 0 ले रहा है। यानी ये पूरी के पूरी अनलॉक है, कोई भी सिस्टम लॉक नहीं है। यहाँ पे हमने सेव किया, कमीशन सेव सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक बार माइक्रो एफडी समरी रिपोर्ट पे जाएंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, देखेंगे आज कोई समरी रिपोर्ट नहीं है। हम ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, ट्रांजैक्शन डिटेल पे जाएंगे, यहाँ भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। ओटीटी सर्विस पे जाएंगे, ओटीटी सर्विस कमीशन पे जाएंगे, यहाँ पे हम ओटीटी सर्विस का कमीशन सेट करेंगे। यहाँ पे अलग अलग 7 अलग अलग चैनल हैं, सभी चैनलों पे कमीशन कैसा मिलता है। तो हम यहाँ पे सोनी लाइव क्लिक करते हैं, सोनी लाइव में कमीशन हमें मिल रहा है कंपनी की ओर से 5.12%। अब हम परसेंटेज अपने नीचे एजेंट को सेट करेंगे 4.25% जो हम सेट कर रखें, पर फिर भी हम आपको एक बार दिखाएंगे 4.25 सेट किया। 5 के जगह सर हम आपको 6 करके देते हैं और देखेंगे आपको राइट हैंड साइड में क्लिक किया और इंटर का बटन दबाते ही ये सभी में कैटेगरी में आपको 4.26% आ गया है और इसे सेव पे क्लिक किया और ये सेव हो गया। अब यहाँ पे समरी रिपोर्ट आती है ओटीटी सर्विस में। ओटीटी सर्विस की समरी रिपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट आप कैलेंडर से ले सकते हैं, यहाँ पे आपको कैलेंडर दिया जाएगा, कैलेंडर से आपको डेट लेनी है। आप यहाँ पे हाईएस्ट डेट नहीं ले सकते, लोअर डेट ले सकते हैं। जैसे नेक्स्ट मंथ का हमने डेट लिया, पर यहाँ पे हम किसी भी महीने का 15 दिनों का ही डेट हम ले सकते हैं। तो जस्ट लाइक हमने अप्रैल लिया, अप्रैल के 1 तारीख लिया और 26 तारीख लिया और आज तक, और हमने क्लिक किया और हमने पाया कि हमारा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे सॉरी मेरी मिस्टेक हुई बताने में मुझे, यहाँ पे आप 1 महीने का पूरा डेट ले सकते हैं। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच का आप ट्रांजैक्शन डिटेल निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप समरी रिपोर्ट और ये है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। समरी वो होती है जो पूरा का पूरा सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होता है और ट्रांजैक्शन वो होती है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में आपको फेल ट्रांजैक्शन भी दिखाई देगा, पर समरी में आपको फेल ट्रांजैक्शन नहीं शो करेगा, सक्सेस ट्रांजैक्शन ही शो करता है। अब आता है पैन कार्ड का नंबर। पैन कार्ड में आपको कमीशन क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। पैन कार्ड में पहला है कूपन टाइप। कूपन टाइप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दो मोड मिलेगा, एक फिजिकल मोड मिलेगा और एक डिजिटल मोड। पर हम जो काम कर रहे हैं वो डिजिटल मोड के ऊपर काम कर रहे हैं, हम फिजिकल के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। हम ज़्यादातर अभी पैन कार्ड जो बनवाते हैं वो डिजिटल ही बनवाते हैं। तो डिजिटल में हमें 8 रुपये का कमीशन मिल रहा है, हम अपने एजेंट को 7.5 रुपये का कमीशन पास आउट कर रहे हैं। देखेंगे 7.50
हम फिर से दोबारा 5 जीरो डाले हैं। आपको मैं सारी जगह पे जीरो डाल के दिखाऊंगा और आप कहेंगे तो इसे मैं पूरा का पूरा डिलीट करके भी दिखाऊंगा। और ये हमने इस तरह से डिलीट भी किया और ये डिलीट भी हुआ और फिर हम इसे सेव किए तो ये सेव भी हुआ। अब यहाँ पे अगर आपके एजेंट पैन कार्ड बनाता है और पैन कार्ड सक्सेस होता है तो यहाँ पे पैन कार्ड रिपोर्ट में सक्सेस रिपोर्ट में शो करेगा, समरी रिपोर्ट में। और अगर ट्रांजैक्शन फेल वगैरह होता है तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे आके ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में आके चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेव, सक्सेस और अनसक्सेस, फेल, पेंडिंग सारे रिपोर्ट यहाँ पे शो करेंगे। अब यहाँ पे आप ऑप्शन आता है पेमेंट एक्सेप्ट। पेमेंट एक्सेप्ट में जाएंगे, पेमेंट एक्सेप्ट समरी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पेमेंट एक्सेप्ट की समरी रिपोर्ट देख पाएंगे। यहाँ पे आपको पेमेंट एक्सेप्ट की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देख पाएंगे। यहाँ पे आप सर्विस चार्ज आप अपने एजेंट को लगा सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में कितना लगाना है, यूपीआई में कितनी लगानी, डेबिट कार्ड में कितना लगाना है, वॉलेट से ट्रांजैक्शन करने पर कितनी रखनी है, क्रेडिट कार्ड या डायनेमिक यूपीआई, स्टैटिक क्यूआर कोड और डायनेमिक क्यूआर कोड, किसके ऊपर क्या सर्विस चार्ज लगाना है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं ऑलरेडी लगा रखा हूँ, आप देखेंगे सबके ऊपर अलग अलग मैं सर्विस चार्ज लगा रखा हूँ क्योंकि कंपनी हमसे खुद सर्विस चार्ज ले रही है तो हमें भी सर्विस चार्ज लेना पड़ेगा अपने एजेंट से, क्योंकि ये सर्विस चार्ज बैंक लेती है। नेट बैंकिंग का अलग फीस होता है तो वो हमें लगता है तो वो हमें देना पड़ेगा। तो ये हमारा नहीं, ये एजेंट का ग्राहक का कटेगा जो इस सर्विस चार्ज का इसको पेमेंट एक्सेप्ट का सर्विस यूज करेगा। अब आते हैं रिचार्ज के ऊपर, जानते हैं रिचार्ज में हमें कैसे और कितना कमीशन मिलता है और कैसे हम सेट करते हैं। हम रिचार्ज पे आए, रिचार्ज डिस्काउंट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे हमें ये कमीशन का पेज खुला। कमीशन में गए, एयरटेल का हमने शुरू किया, हमने फर्स्ट एयरटेल डाला। एयरटेल में हमें 1.5% का कमीशन मिल रहा है, हम अपने नीचे 1.1% का कमीशन पास आउट कर रहे हैं। 4% का कमीशन वो हम रख रहे हैं, ठीक है। दूसरा समरी रिपोर्ट की बात करें तो आज के डेट में देखेंगे कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं। हम यहाँ पे जाएंगे ट्रांजैक्शन डिटेल पे, हम एक बार चेक करेंगे कि आज के डेट में कितनी ट्रांजैक्शन हुई है रिचार्ज में। तो थोड़ा समय लग रहा है, अभी ये हमें चेक करके बताएगा कि हमारे पास हमारे एजेंट ने आज की डेट में ट्रांजैक्शन नहीं हुई। चलिए मैं इस महीने की पूरी तारीख लेता हूँ, 1 तारीख से लेकर आज के 26 तारीख तक का, और मैं चेक करता हूँ कि 1 से लेकर 26 के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है। जी हाँ, 1 से लेकर 26 के बीच में टोटल 5 ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो 13 अप्रैल को हुआ है। 13 अप्रैल 2022 को 22:28 पे ट्रांजैक्शन आईडी ये है, वेंडर फ़ोन नंबर ये है, एयरटेल का मोबाइल था, मोबाइल ऐप से 58 रुपये का रिचार्ज किया गया है, 58 रुपीज़ का रिचार्ज किया गया है। 16 अप्रैल को 239 रुपये का रिचार्ज किया गया है। 18 अप्रैल को 179 रुपये का रिचार्ज सक्सेस किया गया है और 19 अप्रैल को इस फ़ोन नंबर के ऊपर एयरटेल का 299 का रिचार्ज। तो टोटल यहाँ आप देखेंगे 5 रिचार्ज सक्सेस हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको 5 रिचार्ज यहाँ पे सक्सेस दिख रहा है। तो आपने देखा, वैसे हम सभी के ऊपर हम क्लिक करते और सभी में अगर हम अलग अलग डेट लेते तो हमें यहाँ पे दिखाई देता कि ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं। हाँ, आज के डेट में नहीं हुआ है पर और डेट में हो चुका है। अब हम चलेंगे रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या है? रेमिटेंस यानी मनी ट्रांसफ़र, जिसे हम मनी ट्रांसफ़र कहते हैं, उसी को हम रेमिटेंस भी कहते हैं। डीएमटी
डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, डीएमटी का फुल फॉर्म है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र सर्विस चार्ज लिस्ट, हमें यानी कितना चार्ज लगेगा, कौन सी सर्विस कितने अमाउंट में कितना चार्ज लगेगा, तो वो यहाँ पे हमें दिया हुआ है। चैनल 1 2 रुपीज़ टू 1000 रुपीज़ इन 10 रुपीज़ सर्विस चार्ज। हम अपने एजेंट से सर्विस चार्ज बदलेंगे और इसमें 10 रुपये जो बैंक चार्ज ले रही है, इसमें कंपनी हमें कितना कमीशन दे रही है, तो मात्र 2 रुपये कमीशन दे रही है। इसमें से हम अपने एजेंट को 1 रुपया कमीशन पास कर रहे हैं और इसे सेव कर रहे हैं। तो देखा, बैक टू लिस्ट के ऊपर क्लिक किया और फिर मैं यहीं पे आ गया और यहाँ पे आके हम दूसरी कमीशन इस तरह से सेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे समरी रिपोर्ट के ऊपर जाएंगे, चेक करेंगे समरी रिपोर्ट में आज के डेट में कितनी सक्सेस ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो आज के डेट में कोई ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं हुआ है, पर हम पिछले 1 तारीख से लेते हैं तो भी रेमिटेंस नहीं हुआ है। अब हम ट्रांजैक्शन के ऊपर जाके क्लिक करते हैं। 1 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल के बीच में ट्रांजैक्शन सक्सेस हुआ है, नहीं हुआ है, डीएमटी बिल्कुल किसी ने नहीं किया है। अब डीएमटी रेमिटेंस के बाद आते हैं हम रिपोर्ट में। रिपोर्ट में हम अपने पैनल के अंदर हुई सभी लेन देन के बारे में जान सकेंगे। जैसे डिपॉजिट, हमने अगर किसी को डिपॉजिट किया है तो डिपॉजिट रिपोर्ट यहाँ पे सक्सेस कितने हुए हैं, रिजेक्ट कितने हुए हैं, रिफंड कितने हुए हैं, पेंडिंग कितने हुए हैं। आप अलग अलग देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप अलग अलग ले सकते हैं। ध्यान देते जाइएगा और समझते जाइएगा। अगर आपको सक्सेस का देखना है तो सक्सेस वाला लेना है, सक्सेस वाला लेना है। और अगर आपको सभी का देखना है डिपॉजिट, तो आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए। मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ और 1 तारीख से लेता हूँ, क्योंकि मैं आप सबको थोड़ा लंबा दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे पैनल में जो एजेंट हैं वो कम हैं, हमारे पास रिटेलर कम हैं। रिटेलर कम होने के कारण कई दिन हमारे पास ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता। तो हम आपको 1 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक का दिखा रहे हैं, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शन, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं है। 5 एजेंट हैं, कोई ना कोई तो काम करता होगा। जी हाँ, करता है, पर ज़रूरी नहीं है कि आज की डेट में कर रहा हो सकता है आज की डेट में ना करे। इसलिए मैंने 1 अप्रैल से डेट लिया है 26 अप्रैल के बीच का, और हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे क्लिक किए तो पता चला कि डिपॉजिट रिपोर्ट नहीं है। अब हम लेजर पे जाएंगे, लेजर में जाके चेक करेंगे कि हमारे कितने ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। तो हम मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, हमें मोबाइल से जानना इजी होता है। और हम यहाँ पे अपना ही फ़ोन नंबर डालेंगे जिसका हमें जानना है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे फ़ोन नंबर डालें तो हमारे पास 2 आए हैं, एक तो हमारा ही खुद का डिस्ट्रीब्यूटर पैनल और एक रिटेलर आया है। तो हम डिस्ट्रीब्यूटर पैनल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आज का डेट लेंगे। आज से आज का ही डेट लेते हैं और हम एक बार क्लिक करेंगे, देखेंगे आज के डेट में तो हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन शो नहीं किया। तो हम 1 तारीख से ले लेते हैं 26 तारीख के बीच में, तो हम देखेंगे कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो काउंट करेंगे तो यहाँ करीब 33 ट्रांजैक्शन हुए हैं। 33 ट्रांजैक्शन के यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपको यहाँ डेट एंड टाइम, ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन मोड, सर्विस चार्ज, अमाउंट, कमीशन, ध्यान देते जाएंगे, डेट एंड टाइम, ट्रांजैक्शन आईडी, टैक्स टाइप, विड्रॉल या डिपॉजिट, विड्रॉल हुआ है
तो विड्रॉल हुआ है तो यहाँ पे अमाउंट, विड्रॉल अमाउंट, क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट, ये आपको कमीशन है, और ये आपके अकाउंट में अभी अवेलेबल बैलेंस, और ये आ गया। और यहाँ पे कमीशन रिसीव, ये आ गया, कमीशन रिसीव ऑन AEPS विड्रॉल ऑफ आधार नंबर लास्ट का 4 अंक दिखाया जाएगा। इससे पता चलेगा कि आपको इस आधार नंबर से आपको ये कमीशन मिला है 0.50 पैसे का। यहाँ पे आपको 0.03 पैसे का सर्विस चार्ज कट गया है। ये किस चीज़ का पैसा है? तो TDS, आपका TDS कटा है। TDS आपने TDS नहीं भरा तो TDS, तो यहाँ पे आपको सारी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट मिल जाती है। और आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड एक्सेल का एक बटन आता है। ऑलरेडी हम आपको पहले भी बताना भूल गए, हम एक बार फिर से आपको रिवाइड कर देंगे डाउनलोडिंग का बारे में। यहाँ पे आपको डाउनलोडिंग का एक्शन दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ पे हमारा डाउनलोड फाइल हो चुका है एक्सेल फाइल में। अब हम इसे ओपन भी करके देख लेते हैं ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है और क्या इसमें हमें रिपोर्ट आ रही है। तो आप देखेंगे ये हमारे पास एक्सेल रिपोर्ट डाउनलोड हुआ है, और डाउनलोड होने के बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन की कुछ इस तरह से डिटेल आ चुकी है। यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन आईडी आ गई, यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन की डेट आ गई, यहाँ पे सर्विस नेम आ गया, यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन मोड आ गया, यहाँ पे ड्रॉ पे अमाउंट आ गया हमारा, और यहाँ पे रिमार्क आ गया। यानी ये टोटली आप 34 है, देखेंगे आपको 34 हमारा ये शो कर रहा है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर पैनल होगा वो आपके हिसाब का होगा, और आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर पैनल में हर वो कार्य कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अब चलिए फिर से हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। हमने डैशबोर्ड पे आया, अब हम इसे लॉक करते हैं। आप यहाँ से क्लिक करेंगे, बंद करेंगे इसे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है विड्रॉल। अगर आप अपने अकाउंट विड्रॉल रिपोर्ट, अगर आज के डेट में क्या क्या विड्रॉल हुई है, कितने का विड्रॉल हुआ है, वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। हम जो भी आपको दिखाएंगे 1 मंथ का दिखाएंगे, 1 अप्रैल से 26 अप्रैल के टोटल ट्रांजैक्शन का विड्रॉल रिपोर्ट दिखाएंगे। यानी हमारे जो वॉलेट में पैसा है, इस वॉलेट से हम सेटलमेंट कब कब किए हैं। देखेंगे 2 अप्रैल को ट्रांजैक्शन आईडी ये है, और एजेंट कैम कोड ये है। ग्राहक सेवा केंद्र, इन्होंने 2000 रुपये का विड्रॉल किया है, सेटलमेंट किया है। उसके बाद 795 रुपये का ये भी सेटलमेंट किया गया है, और ये ग्राहक सेवा केंद्र 21,210 रुपये का सेटलमेंट किया है, और यहाँ पे 1750 का सेटलमेंट किया है, और यहाँ पे 540 का सेटलमेंट किया है। तो ये जो है रिपोर्ट हमने आपको दिखाई 1 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में ये सेटलमेंट किया गया। सेटलमेंट का रिपोर्ट कैसा है वो यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाती है, और इसे भी आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आता है रिपोर्ट के बाद वॉलेट टॉपअप। वॉलेट टॉपअप क्या है? वॉलेट टॉपअप, यहाँ पे वॉलेट कैटेगरी कमीशन, वॉलेट कैटेगरी कमीशन पे जाएंगे। वॉलेट कैटेगरी कमीशन पे जाके यहाँ पे आपको पेटीएम और मोबीक्विक 2 बैंक हैं जिसमें आप वॉलेट में पैसा डाल सकते हैं। पेटीएम के वॉलेट में पैसा डालना और पैसा मोबीक्विक के वॉलेट में भी डालना, तो ये दोनों में आप डाल सकते हैं। इसके लिए ये दोनों ऑप्शन है। तो हम फ़ोन पे पेटीएम लेते हैं। पेटीएम में अगर हमें कंपनी जो है वो 0.11% कमीशन दे रही है, और हम अपने नीचे रिटेलर को 0.10%, हम 0 के जगह हम 10 के जगह
9% कमीशन, 0.09 कमीशन हम देना चाहते हैं। देखिए हमने 0.09 किया और हमने यहाँ पे क्लिक किया और ये कमीशन सेट शायद नहीं हुआ है किसी एरर के वजह से। हम फिर से कोशिश करते हैं, ये एरर आया है, हम फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैंसिल पे क्लिक करेंगे, दोबारा कैंसिल पे क्लिक करेंगे, फिर से हम कमीशन कैटेगरी पे आएंगे, फिर से हम यहाँ पे वॉलेट टॉपअप में हम पेटीएम लेंगे। हम यहाँ पे 0.09% लिया और हम यहाँ पे इंटर पे बटन के क्लिक किया और इंटर बटन दबाने के बाद हम यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक किया और ये सेव हो गया है। अब यहाँ पे हम समरी रिपोर्ट देखेंगे, समरी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम टॉपअप ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ट्रांजैक्शन देखेंगे, यहाँ पे हम डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज हैं AEPS है, आप AEPS की बात करें, शायद हमने यहाँ से लेके A to Z ऑल हमने समझा दिया। वॉलेट टॉपअप तक हम पहुँच चुके हैं। वॉलेट टॉपअप में जाके आप व्यू पे फैमिली पे क्लिक करेंगे, डेट डाल के। हम यहाँ पे 1 तारीख से डेट लेते हैं, सॉरी थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ मैं। 1 तारीख से डेट लिया 26 अप्रैल के बीच का, और हमने यहाँ पे किसी का नाम नहीं डाला, किसी एक व्यक्ति का हमें नहीं डालना है। वैसे अगर आप किसी एक व्यक्ति, किसी एक पर्सन, किसी एक एजेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे उस एजेंट का फ़ोन नंबर डाल दीजिए, व्यू फैमिली पे क्लिक कीजिए, आपको ट्रांजैक्शन की डिटेल आ जाएगा। ट्रांजैक्शन की डिटेल अगर आ जाती है, आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड बटन आपका क्लिक ब्लिंक होते दिखेगा, आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। ऐसी चीज़ें आपको मैं AEPS में दिखाना भूल गया था। मैं आपको ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे जाऊं, व्यू फैमिली पे क्लिक करेंगे, पहले देखिए ट्रांजैक्शन डाउनलोड का बटन शो करना शुरू कर देता है। AEPS पे जाएंगे, समरी रिपोर्ट के ऊपर, यहाँ पे व्यू करेंगे, डाउनलोड का बटन आपको शो कर जाएगा। इसी तरह आधार पे में भी जाएंगे, ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, व्यू ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड का बटन आपको शो कर जाएगा। तो इस तरह से आपने पूरी की पूरी रिपोर्ट आप सभी की डाउनलोड कर सकते हैं। A to Z ऑल के बारे में आप ट्रांजैक्शन की जानकारियां ले सकते हैं। अब अगर आप व्यू फैमिली की बात करेंगे, हमने यहाँ भी दिखाना भूल गया, यहाँ पे मान लीजिए वैसे तो आप डेट बाय डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट बाय डेट सेलेक्ट करके यूजर टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, एजेंसी यहाँ पे ऑल कर सकते हैं। यहाँ पे आज आप 1 अप्रैल और 26 अप्रैल के बीच के एजेंट को देखना चाहते हैं तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, पर हम यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हम बिना डेट का और बिना यूज़र टाइप हम डाले हुए, बिना रेटिंग कैटेगरी डाले हुए, बिना प्रोसीजर डाले हुए, यहाँ पे हाफ रजिस्ट्रेशन, फुल KYC, पेंडिंग KYC, डन KYC, रिजेक्ट KYC, रेटिंग डन, इन के बारे में जानने के लिए एक एक करके हम ले सकते हैं। पर हमने ऑल के ऊपर क्लिक किया, सीधा यहाँ भी ऑल रखा और यहाँ भी किसी का कोई डिटेल नहीं डाला, व्यू पे क्लिक किया, सीधा हमारे पास 5 रिटेलर हैं, 5 की डिटेल आ जाती है। और इधर देखेंगे डाउनलोड का बटन आ जाता है, आप इसे डाउनलोड करेंगे, इन 5 की डिटेल पूरा का पूरा आपके पास आएगा। देखेंगे हमने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन कब किया है, 27 जनवरी 2021 को रजिस्ट्रेशन किया है, 26 जून 2021 को इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, 4 जुलाई 2021 को रजिस्ट्रेशन किया है, 11 जुलाई 2021 को रजिस्ट्रेशन किया है, 2 दिसंबर 2021 को रजिस्ट्रेशन किया है। इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन का टाइप डेट आ गया, एजेंसी टाइप आ गई, यहाँ आपको नाम आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ इनकी ईमेल आईडी, यहाँ आपको फ़ोन नंबर, यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ, यहाँ उनका डिटेल पर्सनल डिटेल आ गया, एड्रेस, और यहाँ आपको पिन कोड, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सिटी, यहाँ पे स्टेट, और यहाँ पे बिजनेस नेम। इस तरह से बिजनेस नेम आ गया, यहाँ पे बिजनेस कोड आ जाते हैं, यहाँ पे भी बिजनेस एड्रेस आ जाता है, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आ जाता है, और यहाँ पे
कंपनी का नाम आ जाता है, कंपनी का कोड आ जाता है, और यानी यहाँ पे वीडियो केवाईसी किया है तो वीडियो केवाईसी की लिंक रहती है। आप इस लिंक को क्लिक करके और आप ब्राउज़र में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे, उस लिंक को अगर आप यहाँ डालेंगे और इंटर करेंगे तो देखेंगे उनका पैन कार्ड भी शो कर देगा। तो है ना आपके लिए कुछ लाजवाब। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको इनकी एजेंसी का कोड भी दिखेगा और ये रेटिंग क्या है, रेटिंग भी दिखेगा। इनके अकाउंट में भी बैलेंस कितना है वो भी शो करता है। अभी इनके अकाउंट में देखेंगे कि 3.9 रुपीज़ है, 3.9 रुपीज़। इनके अकाउंट में 441 रुपये 81 पैसे। इस तरह से जिसके अकाउंट में जितने पैसे हैं वो शो कर रहे हैं। कॉइन किनके पास कितना है वो शो कर रहा है। इज एक्टिव तो यस, सभी के आईडी लाइव है, यस लाइव है। तो ये सारी चीज़ें आपको शो कर जाता है। अब ये इसे हम बंद करते हैं और हम इसे भी बंद करते हैं। अब हम फिर से आ गए अपने मेन डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड पे आने के बाद हमने देखा कि हम अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर पैनल पीवी इंडिया का चलाते हैं तो हमें कितनी सारी मैनेजमेंट रखनी पड़ेगी, कितनी सारी मैनेजमेंट हमें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये मामूली डिस्ट्रीब्यूटर पैनल नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूटर पैनल आपको काफ़ी मोटिवेट करेगा। यहाँ आप ये फ़ोन नंबर से आप अपने रिटेलर को बढ़ा सकते हैं। आने वाले अगर कल आप दूसरी कोई बिजनेस करते हैं तो इन फ़ोन नंबर से, इन ईमेल आईडी से आप अपने पुराने रिटेलर से कांटेक्ट दोबारा कर सकते हैं। उनको व्हाट्सएप, उनको मैसेज, उनको मेल वगैरह करके उनको अपने नए बिजनेस के बारे में उन्हें बता सकते हैं और फिर आप उनको एक नए बिजनेस में इंक्लूड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आई होप वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और ये ट्रेनिंग भी आप सबको काफ़ी एट्रैक्टिव किया होगा। तो हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे एक और नए ट्रेनिंग के साथ, एक और नए मीटिंग के साथ, एक और नए मोटिवेशनल के साथ, जहां हम आपको सिखाएंगे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर पैनल में आप सबको क्या क्या मिलने वाला है इसके बारे में भी हम बात करेंगे और उसके बारे में भी हम आप सबको सिखाएंगे। तब तक देखिए, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर पैनल लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे नाम भी आता है। ये हम दिखाना भूल गए थे शुरू में, पर मैं एंड में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको नाम आएगा संतोष कम्युनिकेशन सर्विस सेंटर। ठीक है, तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक और नए मोटिवेशनल ट्रेनिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। आप सब बने रहिए, ऐसे ही हमारे साथ ट्रेनिंग लेते रहिए और मोटिवेट करते रहिए, अपने बिजनेस को बढ़ाते रहिए और इनकम कमाते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय।